वाणी के द्वारा भगवान नाम जप करना ये आकाश देवता की पूजा का द्योतक है। प्राणायाम करना, गहरा श्वास लेकर रोकना, मन में जप करना, ये वायु देवता की पूजा का द्योतक है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वाणी के द्वारा भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि इस जीव को चलाने वाला वही है। वाणी से जप करे, स्तोत्र पाठ करे। संत तुलसीदास जी ने कहा, कीन्हे प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना। संसारी लोगों का गुणगान करने पर सरस्वती माता सिर पीट कर पछताती है कि मैं इस आदमी के शरीर में क्यों आई। भोगों के गुण गाने के लिए ये वाणी नहीं है। ये जो सुरीले कंठ वाले फिल्मों के गीत गाते हैं ना गायक लोग, इनका कंठ तो सुरीला है, बढ़िया स्वर में गा लेते हैं, लेकिन एक बूढ़े बुजुर्ग संत जब कीर्तन कराएं और उसमें जो आनंद आता है वो उन सुरीले कंठ वालों के गाने में नहीं आता। तो उनका उद्देश्य पैसा है, उनका उद्देश्य ईश्वर नहीं है। तो सरस्वती माता सिर पीट के पछताती है कि मैं ऐसों के पास गई क्यों। इससे तो गूंगे होते, भोगों का ही गुण गाया बस। ऐसा गाया कि जिससे सुनने वाले का चरित्र बिगड़े, मन खराब हो, बुद्धि बिगड़े, ऐसा गाया। ऐसा कुछ क्यों नहीं गाया जिससे सुनने वाले का मन भगवान में लगे, उसको भी नाम जप करने की रुचि हो। तो सरस्वती माता सिर पीट के पछताती है कि मैं ऐसों के शरीर में क्यों आई। लोग बड़े विचित्र हैं, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं और बोलते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जीवन बेकार कर रहे हैं। एक ऐसी दृढ़ महेच्छा जैसे फिटकरी पानी के मल को दूर कर देती है, ऐसे ही मन के मल को दूर कर दे। जो गोपियों के दिल में थी, ग्वाल बालकों के दिल में थी। और आपने अगर गीता पढ़ी होगी, मैं मानता हूं पढ़ते होंगे, गीता में एक श्लोक आता है, चार प्रकार के भक्त होते हैं। उसमें एक भक्त भगवान ने बताया ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त, ध्यान देना, ज्ञानी भक्त माने ज्ञानी गुरु की बात नहीं कही है। ज्ञानी भक्त कहने का मतलब भगवान ने कहा कि भक्त को ज्ञान की कमी नहीं रहती, भक्त के जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती। अष्टावकर जी महाराज जनक राजा की जिज्ञासा को देखकर उनके आगे कहते हैं, निर्मम शोभते धीरा समलोष्टा सम कांचना। निर्मम, किसी में ममता नहीं। गोपियों की ममता किसी में नहीं थी, पति में नहीं थी, सास ससुर में नहीं थी, माता पिता में नहीं थी, किसी में नहीं थी। पैसे में नहीं थी, अच्छे कपड़ों में नहीं थी, किसी में ममता नहीं थी। देखो कैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो कहते हैं कि भक्त के जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती। निर्मम होना ये परम ज्ञान है। ममता अज्ञान है, जहां ममता है वहां बंधन है। तो निर्मम शोभते धीर समलोष्टा सम कांचन, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को सम समझता है। अब आप ध्यान दें कृपा करके कि गाय के आगे, भैंस के आगे आप रुपया रख दो, रुपयों की थैली रख दो, सोने चांदी के आभूषण रख दो आप, तो गाय क्या उसको लेने के लिए दौड़ेगी कि मैं ले लूं रुपए? नहीं, क्योंकि गाय को पता ही नहीं कि ये रुपए हैं, ये सोने के सिक्के हैं, ये सोने के गहने हैं, ये गाय को पता ही नहीं है।
पर ज्ञानी महापुरुष को पता तो होगा कि ये सोना है, ये चांदी है, ये रुपए हैं, ये पता तो होगा, पर फिर भी उनकी उन चीजों में आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो भीतर से एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके, एक ऐसे रस को पा चुके कि जिसके आगे ये सारा रस फीका लगता है। वो ऐसे रस को पा चुके होते हैं। निर्ममो शोभते धीरः, बड़े शोभायमान होते हैं। आप एक बात बताइए कृपा करके कि जब बापूजी यहां पधारते हैं तो हम सबके हृदय प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? आप यहां घंटों भर बैठते हैं तो कोई मुझे सुनने के लिए नहीं बैठते, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप शांति से बैठे रहते हैं। हम सबको इंतजार तो गुरु जी का होता है, और उनके पधारते ही सबका हृदय कमल खिल जाता है। ये क्या है? निर्ममा शोभते धीरः समलोष्टा समकांचना। देखो भाई, उपनिषदों में ये बात आती है कि सच्चा सौंदर्य किसे कहते हैं। बाहर से दिखने को तो हीरो और हीरोइन भी बड़े सुंदर दिखते हैं, चमड़ी का रंग गोरा होता है, दिखने में तो बाहर से तो अच्छे लगते हैं, पर ये तो बगुले जैसी अच्छाई है। बगुला भी बाहर से बहुत उजला उजला दिखता है, पर एक पैर पे खड़ा रहता है कि मछली आए तो उसको झपट लूं। इसे तो कौवा बेचारा बहुत अच्छा, बाहर से भी काला भीतर से भी काला, वो अच्छा बेचारा। तो सच्चा सौंदर्य उपनिषदकार कहते हैं, किसे कहते हैं? सच्चा सौंदर्य वही है कि जिसको देखने से मन में विकार ना आए, अपितु निर्विकारिता का भाव आ जाए, वो सच्चा सौंदर्य है। और हम सब का अनुभव है, बापूजी के सुमिरन से हमारे मन में निर्विकारिता आती है, निर्वासनिक स्थिति हमारी हो जाती है, विकार दूर भागने लगते हैं, वासना दुम दबाकर भाग खड़ी होती है इनके सुमिरन मात्र से। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, निर्मम शोभते धीरः समलोष्टा समकांचन सुभिन्न हृदय ग्रंथिर विनिर्धूत रजस्तमा। जिनके हृदय की ग्रंथियों का छेदन हो गया। देखो, हृदय की ग्रंथियां होती है, ग्रंथि का एक अर्थ गांठ कह दो, गठान कह दो। तो हृदय में कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ गांठें होती है, कुछ पकड़ें होती है, जिसमें एक ग्रंथि होती है काम ग्रंथि, विकार की ग्रंथि होती है। एक ग्रंथि होती है लोभ की ग्रंथि, मेरे को पैसा मिल जाए, मैं रुपया कमा लूं, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। तीसरी ग्रंथि होती है पाप की ग्रंथि। पाप की ग्रंथि माना कोई गलती हो गई, साल 2 साल 5 साल पहले हो गई, पर उसको याद करके अभी अपने को कोसते रहते हैं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मेरे से पाप हुआ, मेरे से गलती हो गई। अरे हो गई सो हो गई, अभी उसको याद करके अपने को क्यों कोसें? अभी तो हम वो गलती नहीं कर रहे, पहले भी नहीं की थी, गलती करने से पहले कोई गलती नहीं की थी, बीच में थोड़ी हो गई तो अभी उसको क्यों याद करना? अभी तो ये सोचना कि मैं तो भक्त हूं बस। और कृपानाथ, मान्यता के अनुरूप प्रवृत्ति हो जाती है। मैं पापी हूं तो फिर पाप होगा, और मैं भक्त हूं, मैं साधक हूं, मैं गुरु का सेवक हूं, तो फिर वैसी प्रवृत्ति होगी। मान्यता को बदल दें। तो एक पाप ग्रंथि होती है, दूसरी एक लघुता ग्रंथि होती है। मैं तो गरीब हूं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो ऐसा, मैं ये। गुजरात में पुनीत महाराज ने पद यात्रा निकाली, कई भक्त साथ हो गए। उसमें ऐसे एक आदमी का नाश्ते का डब्बा चोरी हो गया, कोई ले गया। जैसे यहां किसी ने डब्बा रखा हो पंडाल में, आवास के पंडाल में नाश्ते का डब्बा रखा हो, फलाहारी नमकीन रखा हो, एकादशी को खाएंगे, और कोई ले जाए डब्बा, आप यहां बैठे पीछे से कोई ले जाए, ऐसे उसका डब्बा कोई ले गया तो वो शाम को सत्संग में आया तो सही, पर सत्संग पूरा होने के बाद पुनीत महाराज के पास गया, महाराज मेरा कोई नाश्ते का डब्बा ले गया। अरे भाई, ले गया तो ले गया, तू भगवान का नाम ले, अच्छा हुआ भगवान तेरे को फलाहारी नमकीन भी नहीं खिलाना चाहते हैं। लोग कैसे होशियार हैं, नमकीन भी फलाहारी बना लिया।
कैसे होशियार लोग, केले की चिप्स बना ली, ऐसी ऐसी आइटमें खोज लेते हैं लोग कि भगवान भी आश्चर्य करते होंगे कि इतने भोग तो मैंने भी मथुरा व्रज में नहीं खाए थे। वृंदावन में जब भगवान आए तो भी इतने भोग नहीं बनाए होंगे जितने आजकल लोग तैयार करते हैं। नाम तो भगवान का और काम अपना बना लेते हैं कि आज एकादशी है, भगवान को ये भोग लगाओ, भगवान को ये भोग लगाओ, भगवान को सिंगाड़े के आटे का हलवा बना के उसका भोग लगाओ। अब भगवान तो कोई नहीं खाते हैं, पता है कि भगवान के आगे तो खाली रखना है, खाएंगे तो अपन ही, काम तो अपना ही बनेगा। ये भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, इस बहाने भगवान की याद तो रहती है। पर आप एक बात बताओ कि आपने भोजन तैयार किया, बढ़िया हलवा तैयार किया और भगवान के आगे भोग रखा और भगवान सारा भोग खा जाए प्रकट होकर के, तो अगले दिन लोग विचार करेंगे थाल धरने से पहले, तो भाई बड़ी काम की बात है ये। डब्बा मेरा चोरी हो गया, महाराज ने कहा हो गया तो हो गया, जान छूटी तेरी, भजन कर। बोले नहीं महाराज, मेरा नाश्ते का डब्बा चोरी हो गया। महाराज ने कहा ठीक है, ढूंढो, शायद इधर उधर किसी ने रख दिया हो। ढूंढा, नहीं मिला। अगले दिन सुबह सत्संग हुआ, सत्संग पूरा होने के बाद वो फिर हाथ जोड़े खड़ा हो गया, महाराज मेरा डब्बा नहीं मिला नाश्ते का। तो महाराज ने अपने एक भक्त को बुला के कहा कि इसको एक डब्बा खरीद के दे दे, थोड़ी मिठाई थोड़ा नमकीन डाल के दे दे, जान छूटे। सत्संग सुनता ही नहीं, इसके दिमाग में डब्बा ही घूमता रहता है नाश्ते का। भगवान नहीं घूमते, मेरी ज्ञान की बात नहीं घूमती, डब्बा घूमता है। इसको डब्बा एक लेके दे, नाश्ता भर के दे। वो सज्जन ने, भाई गुरु की आज्ञा है, डब्बा खरीद के मिठाई नमकीन भर के दे दिया कि ले भाई खा। शाम को सत्संग हुआ तो वो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुनीत महाराज ने कहा कि अब क्या बात है, तुझे डब्बा मिल गया ना? बोले मिल तो गया, पर पहले वाला डब्बा भी अगर मिल जाता तो 2 डब्बे होते मेरे पास, अभी एक है, वो भी होता तो 2-2 हो जाते। रुचि नहीं है, ईश्वर में रुचि नहीं। सत्संग में बैठता है पर रुचि नाश्ते के डब्बे में है। तो अष्टावकर जी महाराज कहते हैं कि सुभिन्न हृदय ग्रंथि, ये लघुता ग्रंथि है। मेरा डब्बा, ये लघुता ग्रंथि। तो सुभिन्न हृदय ग्रंथि विनिर्धूत रजस्तमा, रजोगुण भी चला गया। काम विकार क्यों आता है, क्रोध विकार क्यों आता है? रजोगुण के कारण आता है। ज्यादा नींद क्यों आती है, सुबह देर तक क्यों सोते हैं? कि तमोगुण के कारण। लड़ाई झगड़े में रुचि क्यों होती है? कि तमोगुण के कारण। तो क्या होता है कि भक्त के जीवन की ग्रंथियां नष्ट हो जाती है ना, तो फिर उसके जीवन में रजो तमोगुण भी नहीं रहता, सत्व गुण रहता है। गोपियों के जीवन में रजोगुण नहीं था, गोपियों के जीवन में तमोगुण नहीं था, गोपियों में ग्रंथियां नहीं थी। कोई डांटता फटकारता तो गोपियां मन में बुरा नहीं मानती थी, कोई बात नहीं, इसका स्वभाव है ये बोलने का, भले बोले, मुझे अपनी शांति भंग नहीं करनी है, मुझे अपनी समता नहीं खोनी है। गोपियां ऊपर के केंद्रों की यात्रा करती थी। अनाहत चक्र है ना, जो बापूजी हमको सप्त शरीर विकास की साधना बताते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्ञा चक्र, सहस्त्र सार। तो अनाहत चक्र जो है वो चौथा है। 3 चक्र, 3 केंद्र नीचे हैं अनाहत से और 3 केंद्र अनाहत से ऊपर हैं। विशुद्धाख्या कंठ में, आज्ञा चक्र यहां और सहस्त्र सार, ये 3 ऊपर हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर 3 नीचे हैं। अब ध्यान दें कृपा करके कि सीढ़ी होती है ना घर पे, सीढ़ी, किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, सीढ़ी होती है ना, तो उसी सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं, उसी सीढ़ी से नीचे आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी अलग है और नीचे उतरने वाली सीढ़ी अलग है, ऐसा तो होता नहीं है। सीढ़ी वही की वही होती है। दिशा बदल जाती है तो हम ऊपर चढ़ते हैं, दिशा बदल जाती तो हम नीचे उतर आते हैं।
ऐसे ही गुरु की वाणी सुनते सुनते, गुरु का नाम जपते जपते, गुरु का सुमिरन करते करते अगर हमारी दिशा बदल जाती है तो हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, हमारी शक्ति का प्रवाह वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अगर गुरु के संपर्क से दूर रहे, सत्संग से दूर रहे, नाम जप से दूर रहे, भक्ति से दूर रहे, तो फिर वही सीढ़ी, दिशा बदल गई, अब नीचे उतरो। अब अनाहत से नीचे के केंद्रों की यात्रा, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, नहीं तो अनाहत से विशुद्धाख्या चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ऊर्ध्वीकरण, ऊर्ध्वगमन, दिशा बदल जाए। गोपियों की दिशा बदल गई थी, गोप बालकों की दिशा बदल गई थी, इसलिए वहां ऊर्ध्वीकरण शुरू हो गया, अधोगमन नहीं हुआ। तो भक्तों के जीवन में ये एक बड़ा भारी लाभ होता है, प्रेम के प्रताप से ऊर्ध्वीकरण शुरू हो जाता है, अधोगमन नहीं रहता, क्योंकि भावों की शुद्धि हो गई। चौथा केंद्र अनाहत चक्र वो विकसित हो गया, भावनाओं का केंद्र, भावनाओं में रूपांतरण हो गया। उनको बाहर से स्थान नहीं बदलना पड़ा, उन्होंने भीतर से स्थिति बदल ली, बस काम हो गया। हृदय की ग्रंथियां सुलझ गई, गांठ खुल गई। मनोविज्ञानी कहते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स, इसका छेदन और भेदन होना चाहिए। उपनिषदों में आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया शीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद की, उसका ये मंत्र है। और गुरु गीता में भी इसका थोड़ा रूपांतरण हम पढ़ते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो कितना लाभ है, कितनी ऊंची उपलब्धि है, इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बाकी लोग बोले मैं डिग्री पालू, मैं ये पालू, पाओ भाई, पर जरा ये भी पाओ। वो कितना भी पाले आखिर तो बूढ़ा होगा, कहां जाएगा। शरीर में परिवर्तन भगवान ने इसलिए रखा है, सदैव बचपन क्यों नहीं रहता, सदैव जवानी क्यों नहीं रहती, सदैव बाल काले क्यों नहीं रहते। भगवान ने परिवर्तन इसलिए रखा है कि लोगों को वैराग्य आए, पर लोगों को वैराग्य नहीं आता। बाल सफेद होते हैं तो काले कराने की सोचते हैं, कराते हैं। अब कराओ, मना नहीं है, परंतु विराग भी जरूरी है। गुरुचरण में अनुराग भी जरूरी है, ऊंची यात्रा जरूरी है। आप एक बात बताओ, देखो कोई आदमी तैरना जानता है, आप में से भी कई तैरना जानते होंगे, कई बहनें जानती होगी, कई भाई जानते होंगे। आपने नदी में जाकर डुबकी लगाई, पक्का तैराक है कोई बहन, कोई भाई, जाकर डुबकी लगाई और पानी में श्वास रोक करके अंदर उतरे गहरे, और एकदम पानी के तले में चले गए। तो आप ये बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि पानी के तले में जाकर आप ज्यादा देर रह सकते हैं क्या? कितना भी पक्का तैराक क्यों ना हो कोई, पानी के तले में जाकर कितनी देर टिक पाएगा? अरे छू के वो भागेगा कि मर न जाऊं, ऑक्सीजन नहीं है, भागो, ऊपर ऊपरी सतह पे आ जाएगा। ऐसे ही जैसे पानी के तले में आदमी ज्यादा देर नहीं रह सकता, ऊपर भागने की सोचता है, ऐसे ही नीचे के केंद्रों में, विकारों में आदमी ज्यादा नहीं रह सकता, ऊपर ज्यादा रह सकता है, पानी के ऊपर ज्यादा रह सकता है। मैंने ऐसे सज्जनों को देखा है कि पानी के ऊपरी सतह पर बहुत देर तक मत्स्यासन में बैठ सकते हैं, लेट जाते हैं। मैंने एक साधक को देखा, पानी के ऊपर मत्स्यासन बांध के बहुत देर तक पड़े रहे, काफी देर तक तैरते तैरते। पहले वो बीच में गए, फिर थोड़ी थकान लगी, तो अब भाई लौटना भी है, तो मत्स्यासन बांध के सो गए, थोड़ा आराम कर लिया। सो गए माने आराम कर लिया, फिर मत्स्यासन तोड़ के तैरते हुए बाहर आ गए। तो ऊपर तो रह सकते हैं, नीचे नहीं रह सकते, पानी के तले में नहीं रह सकते। ऐसे ही विकारी जीवन में ज्यादा नहीं रह सकते कोई।
किसी भी भोग के बाद भोक्ता को भोग के प्रति अरुचि होती है, घृणा होती है, पर उस अरुचि को स्थिर नहीं करते। बस कामना पूर्ति से, वासना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छूटती नहीं है। भाई वासना पूर्ति से होने वाला सुख माने में फिल्म देखूं, थोड़ा मजा आए, जरा मलाई खा लूं, रबड़ी खा लूं तो मजा आ जाए, वो तो उपवास में खा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच है। तो गुरु की उपासना से क्या होता है कि कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच नहीं रहती। जब उसकी लालच नहीं रहती तो व्यक्ति क्यों कामना करेगा, क्यों इच्छा करेगा? है ही नहीं, होगी नहीं। और जिसको है वो बेचारा पराधीन होगा। और नहीं तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शान का शाह। एक कवि हो गए, उस कवि की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उस कवि ने कहा, बस इतनी सी उम्र का तलबगार है मजबूर, बस इतनी ही उम्र का तलबगार है मजबूर, न मरूं उनके पहले न जीऊं उनके बाद। मैं उनके पहले मरूं नहीं, मेरे प्रेमास्पद के पहले मरूं नहीं, और उनके बाद में जीऊं नहीं। न मरूं उनसे पहले न जीऊं उनके बाद। पर भक्त तो और भी कहते हैं, तुमको मेरी उम्र लग जाए कोई ऐसा बता दो उपाय। हे गुरुदेव, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो। और आपके दर्शन, आपके पावन वचन लोगों को सुनने को मिलते रहे। तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए। तुम बता दो मुझे ऐसा उपाय, तुम बता दो मुझे ऐसा उपाय। दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम, दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम। तेरी सेवा और दर्शन हम पाते रहे, हम पाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा। नहीं सह सकते तुमसे हम दूरी, नहीं सह सकते तुमसे हम दूरी। मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी। मेरे स्वामी हो तुम, अंतर्यामी हो तुम, मेरे स्वामी हो तुम, अंतर्यामी हो तुम। अपनी सांसों में तुमको बसाते रहे, बसाते रहे गुरुदेवा, देवा, देवा, हो गुरुदेवा। मेरे सर पे रहे तेरा साया, मेरे सर पे रहे तेरा साया।
तेरे संग रहूं जैसे छाया, तेरे संग रहूं जैसे छाया, मेरे सर पे रहे तेरा साया, मेरे सर पे रहे तेरा साया, तेरे संग रहूं जैसे छाया, 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 मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, 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 तेरी भक्ति में खुद को मिटाते रहे, हम मिटाते रहे गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। तू निराला है सारे जहां से, तू निराला है सारे जहां से, तुमसे चलती हमारी ये सांसें, तुमसे चलती हमारी ये सांसें, तन भी तेरा दिया, मन भी तेरा दिया, 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 सब तेरा ही हम तुमको चढ़ाते रहे, हम चढ़ाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा। अर्ज सुन लो गुरु जी हमारी, अर्ज सुन लो गुरु जी हमारी, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, जब से तुमको पाया चैन मन को आया, 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 तेरे चरणों में शांति हम पाते रहे, सब पाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा।
की भावना होती है। बात आ गई इसीलिए आपके आगे रखी। गोपियां भगवान को कहती है तुम ही हमारी आयु हो, तुम ही हमारा सर्वस्व हो। तो फिर से प्रार्थना करूं, कायर जो होते हैं वो वासना में जीते हैं, गिरते रहते हैं, और महावीरों का काम होता है गिरना नहीं, उठना, खुद भी उठना, अपने संपर्क में आने वालों को भी उठाना। ये महावीर साधकों का काम होता है, कायरों का काम नहीं होता।